आप देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच दिखाते हैं हम, बिना डरे बिना बिके, ना पक्ष ना विपक्ष, हर खबर एकदम निष्पक्ष। अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाकर राजधानी इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल में पत्रकार बनकर पाइए 15,000 महीना फिक्स सैलरी। धन्यवाद। पंचायत के मुखिया के द्वारा आपके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने इतना तक कहा है कि आप हथियार लेकर के चलते हैं, इस तरह की भी बात कही है। क्या कुछ आपका पक्ष है? हथियार रखते हैं और यूं ही नहीं रखते हैं। बिहार सरकार के द्वारा हमको जिला से हमको 2 अग्न्यास्त्र का हमको लाइसेंस मिला हुआ है, जिसका दुरुपयोग सिर्फ हम किसी के पर तो करने जाते नहीं हैं। हम उसको अपने जान माल के और समाज सुरक्षा हेतु हमको मिला हुआ है, मैं रखता हूँ। पंचायत के कर्मी, मनरेगा कर्मी और जॉब कार्ड बनाने वाले आदि पर धमकाने का आरोप आदि भी आपके मुखिया के द्वारा लगाया गया है। क्या कुछ कहना है इस पर आपका? जॉब कार्ड बनाने के लिए धमकी देना ये तो मेरे इसे नहीं आता है। एक मनरेगा के कर्मचारी ज़रूर हैं जिनको मैंने ये सुझाव, सिर्फ सुझाव ही दिया है, और उनका स्थानांतरण हेतु और यहाँ से डुमरी कला से पदभार मुक्त करने के लिए मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी को मैंने दिया है। बाकी मैं धमकी मैं किसी को नहीं देता। अगर मैं देता तो मेजरगंज प्रखंड के सभी लोग हैं, वो हमारे नेचर से वाकिफ़ हैं। हम किसी को किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाते हैं। मेरे अधीनस्थ मेरे जो पदाधिकारी हैं या जिनको मैं टाइप कर सकता हूं। बताइए, आप दोनों के बीच किस बात को लेकर के विवाद है? पहले आप उन पर आरोप लगाए, फिर वो आप पर आरोप लगाए। अब तो ये जानने योग्य बात है कि वो आरोप क्या लगाए। कि आपके संज्ञान में होगी तो मुझे बताएं, उसका आरोप का मैं उसका जवाब मैं दूंगा। उनका आरोप है कि स्वच्छ बिहार इंदिरावास शौचालय में 2,000 रुपया का कमीशन, शौचालय मद में 2,000 रुपया कमीशन। क्या मैं लेता हूँ? बिल्कुल उनका आरोप है। उनका आरोप है कहना। अब ये आरोप तो अब से बेहतर ये होगा कि आप प्रखंड के डुमरी कला पंचायत के किसी भी व्यक्ति से आप बात पूछ लेंगे, उनसे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि शौचालय में पैसा का कौन मुगाही करता है और कौन आदमी इंदिरावास में करता है। मैं एक चीज़ के लिए तटस्थ हूँ, क्योंकि जिस पंचायत से वो आता है उसी पंचायत से हम भी आते हैं। 3 साल के अवधि में मैंने कई बार उसको समझाया कि ये सब मत करो, चूँकि मेरे ऊपर भी पड़ता है। मैंने कई बार उसको सुधारने की भी कोशिश की, रास्ते भी बताए, लेकिन उनके द्वारा ये कथित तौर पर जो किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि शौचालय और वो हमारे जिम्मे नहीं आता, लेकिन चूंकि मैं प्रखंड में हूँ तो वो हमारे अधीनस्थ में इसलिए आते हैं कि चूंकि कोई गड़बड़ियाँ वहाँ पर होंगी, उसके विरुद्ध मैं आवाज़ उठाकर अपने प्रखंड स्तरीय प्राधिकारी से मैं उसका सॉल्यूशन करवा सकूँ। और मेरे ऊपर अगर कोई एक व्यक्ति ये बता दे कि एज ए प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते या प्रमुख ने कभी भी किसी भी विभाग से हो या किसी भी कर्मचारी से हो या कभी किसी भी योजना में हो, जो अगर 1 पैसे का अगर मैंने कुछ लेनी देनी या मैंने डिमांड किया हो, तो मैं डायरेक्टली मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। एक सरोवर के निर्माण को लेकर के भी कहा गया उनके द्वारा कि राशि का आवंटन हो गया, राशि निकाल लिया गया, लेकिन सरोवर बना नहीं है अब तक। बहुत सही बात है कि सरोवर में सिर्फ 3 लाख लाई तो कागज है, टोटल 9,18,000 का योजना है, जिसमें से 3,41,000 पर टोटल उसकी निकासी हुई है। और उसमें अभी कुछ उसमें और कुछ काम करने थे, पेवर ब्लॉक वगैरह सब कुछ करना था, इसीलिए तत्काल उसको रोका गया। और उसमें 2 वहाँ पोखर है जिसको एक जगह मिलाने के लिए ही अगले आदेश तक के लिए उसको रोक दिया गया था। अब आया बात बाकी शेष का, तो उनके चूँकि उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, तो मैं इल्ज़ाम तो नहीं इसका मैं खंडन करूँगा कि मैं उनका स्वागत करूँगा, लेकिन मनरेगा के द्वारा अब ये प्रखंड हमारे वार्डर लोग भी हैं कि इस ढंग से मनरेगा के साथ एक क्या नाम है PRS, उनके मिली भगत से उन्होंने जो उगाही उन्होंने किया है, उसका अब तो उच्च स्तरीय जांच के उपरांत आप लोग को भी अवगत कराया जाएगा कि दोषी कौन था, मेरे ऊपर क्या दोष था, इस जांच वहाँ के पुराने वार्ड पार्षद में से एक है।
क्या कुछ कहना है आपको? पंचायत में जो आरोप लगे शौचालय निर्माण में पैसा उगाही को लेकर के, शौचालय वाला में जो है सर, प्रमुख जी के कभी भी ऐसा शिकायत है जो कभी कोई काम में 5 रुपया नहीं लिया। मैंने भी कितना काम इनको पैड पर कर चुका हूँ, मगर 5 रुपया करीब भी नहीं लिया। और उसके बाद मुखिया जी के पैड पर किए तो 20 रुपये फाजले ले लिए, वो दम वो अपने लेबर को लगा के पैसा लिए। और उसके बाद जब मेरे पैर टूट गया तो दलालों के भंडार बना दिया। जब मेरे वार्ड में घूमकर जब 2000 रुपया लेटरिन के उसी के लाओ तो फॉर्मेट होगा। उसके बाद इंदिरा आवास को 5000 रुपया लाओ तो नाम जुटेगा। यह चीज़ तो मैंने ऐसा कर दी, जहाँ भी कहिए वहाँ कर सकता। उसके बाद दलालों के खड़ा कर कर घुमाने को शुरू किया। जब मैं कुछ चलना शुरू किए तो हमरे ब्लॉक में कह रहा है आपको आने का भी कोनो जरूरी हम ना, तो जो कर रहा है तो कोनो ना। अब जीवन में कभी भी ऐसा मुखिया जीवन में 25 साल में कभी ऐसा मुखिया कभी नहीं हुआ था और न कभी भविष्य में होने वाला। विश्वकर्मा योजना, और उसके बाद विश्वकर्मा योजना में खुद घर घर जाकर लोग से 2-2 हज़ार रुपया लेकर के तुम्हारे पास है, आज वह लोग तराही मांगे। उसके बाद यदि हम लोग के कहता था कि जो लेकर आओ, हम लोग कौन आधार पर लेकर जाएंगे, क्यों जाएंगे? हम लोग अभी भी जो जीते हुए हम लोग तो रिजाइन मारने के लिए तैयार हैं। ऐसा मुखिया की रिजी में न रहना अच्छी है। ऐसे अच्छा है तो मैं टेम्पू चला कर जीवन पालन कर सकता हूँ, मगर इसके रीजन में वार्ड में रहना मुश्किल है। सदस्य बनते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज जो स्थिति है वो कभी नहीं हुआ। डुमरी कला पंचायत आज के डेट में पंचायत नहीं हो करके एक बिजनेस का जो है अड्डा बना हुआ है, जिसमें हर कार्य के लिए फीस बंधा हुआ है। पैसा तो काम कराओ, अदरवाइज काम नहीं हो। बोलिए, अब एक चीज और हमको कहना रहा। उसके बाद इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण जो है आवास योजना में है कि एक मेरे ही क्या उसको बोलते हैं लाभुक था, जिसे पदाधिकारी द्वारा -40,000 कर दिया गया है, ताकि वो पेमेंट न निकाल सके या पेमेंट आए तो उसका पेमेंट फंस जाए। और इसका मेन रीज़न है डोनेशन न देना। अगर दे दिए रहते तो वह पेमेंट जो है अथी माइनस में अकाउंट नहीं जाता। लैट्रिन वाला में जो हमको हम पैसा नहीं पहुंचाए, आई चलते मेरी वार्ड के परमिट एक भी नहीं हुआ। जिस कुछ लोग में जाके उसीलिया किया उसका परमिट कुछ हुआ। मतलब जो लोग पैसा दिया उसका भुगतान हुआ, हाँ। जो नहीं दिया उसका भुगतान नहीं हुआ। आई चलते हम पब्लिक को रोक दिए कि जो तू कहाँ देने जाएगा। किसके द्वारा पैसा मांगा जा रहा था? वो मुखिया जी के द्वारा। कितना मांगा जा रहा था आपके वार्ड में? 2000 रुपया शुरू में मांगा, उसके बाद में कहा कि 2500 रुपया दीजिएगा तब, मगर तब पर भी हम रोक दिए। कोई किसी हमारे वार्ड से पैसा नहीं गया, और वार्ड में पैसा दिया तो परमिट हुआ है, उसका भी प्रमाण है। अच्छा, उसका प्रमाण है आपके पास? जो पैसा दिया उसका भुगतान हुआ? हाँ, वो प्रमाण है। ठीक, वो जो 2000 अभी दिखाया वही वाला है उसका ना। वो तो क्या नाम है? संजीव मंडल। किस वार्ड से हैं? डुमरी कला वार्ड 6 से। अच्छा, वार्ड 6 से। आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि काम जो है, जिस वार्ड में जो पैसा कलेक्शन हो जाता है उसमें शौचालय का काम हुआ है 1-2 वार्ड में। जिस वार्ड में शौचालय का पैसा का कलेक्शन नहीं हो पाया उस वार्ड में काम नहीं हो पाया है। अच्छा, जिसमें कि हम लोग का वार्ड भी वंचित अभी तक शौचालय का जो आवेदन दिए उस सब का कोई पता नहीं चल रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ। आज तक हम लोग कितने बार कहें भी इस पर कोई तरह का इस पर लोड नहीं लिया गया। यही बात है। आपके वार्ड में किसके द्वारा पैसा मांगा गया शौचालय निर्माण में? मुखिया जी द्वारा ऊपर से आदेश आता है कि पैसा का अधिक कलेक्शन करें। ऊपर से किसका आदेश आता है? मुखिया जी द्वारा कि पैसा दीजिए उसके बाद शौचालय का भुगतान होगा। कितना पैसा मांगे थे? 2-2 हज़ार रुपया का मांग हुआ था। पंचायत के मुखिया पति द्वारा ये कहा गया है प्रमुख साहब के बारे में, प्रमुख पुत्र के बारे में, चंदन प्रताप सिंह नहीं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि PRS को धमकाया गया है। क्या यह बात सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रमुख प्रतिनिधि द्वारा आपको कभी धमकी दिया गया है कि पंखे से? ऐसी कोई धमकी नहीं मिला है। ये सारी बातें गलत। अच्छा, सारे जो आरोप लगाया जा रहा हो सारे निराधार और गलत है। मैं वो बता ही रहा हूँ, हमारे और उनके बीच इस तरह की कोई बात नहीं है। मुखिया जी ऐसा आरोप क्यों लगाएंगे फिर?
मुखिया जी क्यों आरोप लगाएंगे, ये तो मुखिया जी जानेंगे। अब उनकी अपनी राय क्या है, हमारे साथ तो उनका ऐसी कोई बात नहीं है। मुखिया जी, ये सवाल तो आपको मुखिया जी से करना चाहिए। वो आप ही का नाम क्यों ले रहे हैं? अब वो तो भी वही बताएंगे क्यों ले रहे हैं। मेरे साथ तो ऐसा कोई बात है नहीं।